नमस्कार, मैं गौतम कुमार आप सभी का विश्वेश्वरैया ITI के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए जॉब के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा फिटिंग शॉप में स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस। स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस का हम लोग का जो मेन उद्देश्य क्या रहेगा, जो हम लोग का मेन उद्देश्य है, कोई भी जॉब या कोई भी मटेरियल जब हम लोग काटेंगे उसको हम लोग सीधा किस तरह से काटेंगे, स्टेट में कैसे काटेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले उसका ड्राइंग समझते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके फिटिंग शॉप में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके समझेंगे सीधा स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस कैसे हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग समझते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस का हम लोग कितना मटेरियल हमको लोग लेना है, उसका क्या ड्राइंग है वो समझ लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग का क्या टूल्स, क्या इक्विपमेंट्स लगेगा, उसके बारे में फिर जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग क्या मटेरियल्स लेना है। MS प्लेट जो लेना है हम लोग, माइल्ड स्टील का एक प्लेट जो लेना है वो रफ साइज हम लोग को जो है 50x50x6 mm का है। ये हम लोग का रफ साइज है। स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस जो हम लोग जो बनाएंगे उसके लिए हम लोग को रफ मेटल साइज जो है वो हम लोग का है 50x50x6। इसका मतलब क्या है, 50 mm लेंथ, 50 mm ब्रेड और 6 mm जो थिकनेस, जो मेटल का मोटाई होगा। और उसके बाद हम लोग का उसको फिनिश कितना mm पर करना है, तो फिनिश हम लोग को करना है, फिनिश साइज हम लोग को जो रहेगा 48x48x5 mm। इसका मतलब क्या है, 48 mm ब्रेड, 40 mm लेंथ और 5 mm हम लोग का थिकनेस, जो आपको मेटल का मोटाई होगा। तो ये हम लोग का जो रहेगा मेटल रहेगा। और हम लोग का जो ड्राइंग रहेगा, ये जो देख रहे हैं हम लोग जो बना हुआ 50x50 mm का, यही मेटल हम लोग का रहेगा मेटल MS प्लेट, जिसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, रफ साइज। और इधर जो हम लोग ड्राइंग बनाए हुए हैं ये है फिनिश साइज। चलिए हम लोग पहले ड्राइंग समझ लेते हैं। ड्राइंग हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लाइनिंग किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग किया हुआ है 40 mm, यहाँ 35, ये लाइन किया हुआ 30, 22 और 20 mm। ये क्या किया हुआ है, ये हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे हेक्सोइंग, स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस, ये स्टेट हेक्सोइंग करने के लिए हम लोग को ड्राइंग समझाया गया है कि ये लाइन दिया हुआ है, इसी पर हम लोग को हेक्सोइंग करना है, यानी हेक्सा फ्रेम को चलाना है। तो हम लोग का जो जॉब है यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है 48 mm और यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग का है 48 mm। और ये लाइन जो हम लोग को जो दिया हुआ जितना भी है, ये ड्राइंग जो लाइन, ड्राइंग के ऊपर जो लाइन हम लोग खींचा हुआ है वो एक पैरेलल लाइन है, समानांतर दूरी पर है। जैसे आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया हुआ है वो 8 mm है। और पैरेलल समांतर लाइन का मतलब क्या होता है, जितना भी लाइन हम लोग जाएंगे आगे वो सारा लाइन हम लोग को बराबर दूरी पर ही जाएगा। ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, ये भी 8, यहाँ से फिर 8 और यहाँ से 8 और यहाँ से 8। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से बोलेंगे इस लाइन से, अगर ये लाइन को हम लोग मानते हैं बेस एक, तो यहाँ से 8 mm, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 16, यहाँ से हो जाएगा 24, फिर यहाँ से 32, फिर यहाँ से 40 और फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 48 mm। तो ये हम लोग का है ड्राइंग। ये थिकनेस दिखाए हुए हैं रफ साइज का, ये जो दिखाए हैं थिकनेस हम लोग फिनिश साइज का, ये हम लोग का ड्राइंग रहा। क्या समझे हम लोग, पैरेलल लाइन नहीं, समानांतर दूरी पे, समांतर जो भी जाएंगे हम लोग, जितना भी इधर लाइन हम खींच देंगे वो जितना भी दूर जाएगा एक दूसरे के 8 mm पर दूरी पर सारा लाइन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप फिटिंग शॉप में चलेंगे और वहाँ ड्राइंग को MS प्लेट लेकर उसके स्क्वायर बनाकर उसके ऊपर लैपिंग करके और इस जॉब को मार्किंग करके हम लोग हेक्सोइंग करेंगे। तो इस जॉब बनाने के लिए हम लोग को क्या मेटल और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिटिंग शॉप में और फिटिंग शॉप में प्रैक्टिकल के रूप में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं क्या क्या लगेगा। सबसे पहले हम लोग का लगेगा बेंच वाइस,
125 mm, साइज जो भाई इसका है। स्टील रूल 300 mm, ट्राई स्क्वायर एक 150 mm का, जेनी कैलीपर 150 mm, आउटसाइड कैलीपर 150 mm, डॉट पंच 100 mm, उसका बॉल पेन हैमर 1/2 LBS, इसका वेट होता है। उसका फ्लैट बास्टेड फाइल 300 mm, उसका हम लोग को चाहिए फिक्स्ड हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड 300 mm, उसका बाद हम लोग चाहिए फ्लैट स्मूथ फाइल 200 mm। ये रहा हम लोग का टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग को वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करने के लिए, जो हम लोग प्रैक्टिकल क्या हम लोग का स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस, ये हम लोग को करने के लिए इतना टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हम लोग को चाहिए। इसके बिना हम लोग ये हेक्सोइंग प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग को इतना टूल्स स्टोर से लेना होगा और फिर हम लोग फिटिंग शॉप में जाकर वर्क करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें इस स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस में क्या क्या संक्रियाएँ करना होगा हम लोग को, वो संक्रियाएँ के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फिटिंग शॉप में। हेक्सोइंग प्रैक्टिस में क्या क्या संक्रियाएँ, जो ऑपरेशन क्या क्या करना हम लोग का है, क्या क्या है। सबसे पहले है होल्डिंग, यानी मेटल को पकड़ना। उसके बाद मेजरिंग, यानी जो जॉब हम लोग हेक्सोइंग बनाएंगे उसका मेजर करना। उसके बाद फाइलिंग, जॉब को फाइल करेंगे, फाइलिंग। उसके बाद हम लोग का फाइलिंग बाद क्या हम लोग का चेकिंग, चेक करेंगे कि हम लोग का फाइलिंग फाइल हम की हम लोग सही हुआ कि नहीं। उसके बाद चेक करने के बाद जॉब के ऊपर हम लोग लगाएंगे लेप, इसको बोलते हैं लेपिंग। चॉक एंड वाटर की सहायता से जॉब के ऊपर लेप लगाएंगे। लेपिंग करने के बाद हम लोग करेंगे जॉब के ऊपर मार्किंग, ड्राइंग के अनुसार हम लोग करेंगे मार्किंग। मार्किंग करने के बाद हम लोग करेंगे मार्किंग की हुई लाइन के ऊपर पंचिंग। मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए हम लोग करेंगे पंचिंग। पंचिंग के बाद हम लोग जो करेंगे अब हम लोग का है ये हेक्सोइंग, जो हम लोग आज प्रैक्टिकल में मुख्य रूप से करना है वो हम लोग का हेक्सोइंग। हेक्सोइंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जॉब को फिनिश करेंगे और जॉब को सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज वर्कशॉप में यानी फिटिंग शॉप में जाकर जॉब को यानी स्टेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस को बनाकर देखते हैं। हम लोग का रहा है ये मेटल, जो हम लोग का मेटल कितना के लिए रफ साइज बोले थे हम लोग 50 × 6 mm का। तो हम लोग का ये 50 mm का है, ये 50 है, और ये हम लोग का ये थिकनेस मोटाई जो हम लोग का 6 mm है। तो कैसे हम लोग जानेंगे, ये हम लोग का रहा आउटसाइड कैलीपर। ये क्या है, मेजरिंग टूल्स है, लेकिन इनडायरेक्ट मेजरिंग, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसे कैसे चेक करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग बैठाएंगे इस पर, इसे खोल कर, ये देखिए इस तरह से इसको पूरा हम लोग स्लाइड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से देखिए पकड़ लिया है। इस तरह से हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक इसको स्लाइड करके देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टील रूल की सहायता से इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कितना mm का है, तो 50 mm का है। इसी तरह से हम लोग जान लिए 50 mm का है। आउटसाइड कैलीपर से किसे मापेंगे, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मेजरिंग कर लिए, इसको हम लोग अब होल्डिंग करेंगे जैसे वाइस के साथ, वाइस से बांध कर इसको हम लोग पहले फेस को फाइलिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग बांधते हैं। इस तरह से जॉब को होल्डिंग करके बास्टेड फाइल के सहायता से इसको फाइलिंग तो इस तरह से देख रहे हैं ये हमारा फेस फाइलिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चारों एज को इस तरह देखो, ये जो मेरा एज है इसको बोलते हैं एज, ये चारों एज को हम लोग बारी बारी से फाइलिंग करेंगे और ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे। चलिए हम लोग एज फाइलिंग करते हैं। अब
इस तरह से बांधेंगे और फाइल से ये एज को फाइलिंग करेंगे। इस तरह से एक एज हो गया। अब दूसरा एज को करेंगे इसी तरह। ये मेरा दूसरा एज हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर की सहायता से इसको चेक करेंगे। देखिए तो अब हम लोग ट्राई स्क्वायर की सहायता से इसको इस तरह से चेक करते हैं, इस तरह से हम लोग ट्राई स्क्वायर की सहायता से इस तरह से हम लोग जॉब को ऐसे बैठा कर चेक करेंगे। इस तरह से इधर हो गया। दूसरा साइड से चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा हमको एरर दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरर फिर से इसको फाइलिंग करके एरर जो आ रहा है उसको हम लोग सही करेंगे। फिर से इस तरह से होल्डिंग करेंगे, इसको जॉब को होल्डिंग कर दिए, फिर से फाइलिंग करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा एरर था इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा फाइलिंग करेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए तो हम लोग फिर से चेक करते हैं एरर जो था वो एरर हम लोग का ख़त्म हुआ कि नहीं। फिर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। देख रहे होंगे अब थोड़ा सा भी हम लोग का गैप यानी लाइटिंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, एरर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये फाइलिंग हम लोग का एज फाइलिंग हो गया, इस तरह से एज फाइलिंग हम लोग हो गया, एरर नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल में चारों एंगल है हम लोग का, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फेस के ऊपर चॉक एंड वाटर की सहायता से लैपिंग कर लेंगे और लैपिंग करने के बाद हम लोग इसको सूखने तक इंतज़ार करेंगे और फिर इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। चलिए हम लोग अब लैपिंग करते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग जॉब के ऊपर लैप लगा दिए थे और लैपिंग करने के बाद मेरा जॉब सूख कर तैयार है। तब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग जो हम लोग समझे थे और यहाँ पर हम लोग ड्राइंग रखे हुए हैं, ये ड्राइंग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ये जॉब के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो चलिए हम लोग मार्किंग करेंगे किससे, तो जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से। तो हम लोग को पैरेलल लाइन खींचना था, कितना mm का, तो बराबर हम लोग का 8 mm की दूरी पर पैरेलल लाइन खींचना था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेनी कैलिपर लेंगे और स्टील रूल में 8 mm मेजरिंग कर लेंगे। उसके बाद जॉब के ऊपर मार्किंग लाइन खींचेंगे। इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको लाएंगे दबा के, और यहाँ पे 8 mm देखकर हम लोग क्या करेंगे, मेजर हो जाएगा 8। ये देखिए 8 mm का मेजर हम लोग का हो गया है। और उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ये जॉब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देख रहे होंगे हम लोग का 8 mm की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 8 mm की दूरी पर मार्किंग होगी। अब पैरेलल लाइन खींचना है और बराबर दूरी पर खींचना 8 mm का। अब हम लोग क्या करेंगे, जेनी कैलिपर की और स्टील रूल की सहायता से 16 mm मेजरमेंट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 mm। अब हम जो मेजर करेंगे वो 16 mm, इस तरह से फिर लेंगे हम लोग 16 mm की दूरी पर इस तरह से ऐसे 16 mm की दूरी पर मेजर कर लेंगे। और फिर उसी तरह से क्या करेंगे, जॉब को ये सिरा जेनी कैलिपर जो हम लोग का है, इस सिरा को फिर से फंसाएंगे वहीं पे, इस तरह से फंसा के फिर इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग देखे पहले 8 mm लिए, फिर 16, फिर हम लोग ले कितना 24, फिर 32, फिर 40। इस तरह से हम लोग पूरा मार्किंग कर लेंगे जॉब के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं कितना, तो 24 mm।
तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से पहले 8, 16, 24, फिर 32, फिर 40 mm लेकर जॉब के ऊपर पैरेलल लाइन खींच दिए। और उसके बाद हम लोग ड्राइंग में क्या देखे थे कि जो एक तरह से जो हेक्सोइंग लाइन करेंगे हम लोग 20 था, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, जो लोग ड्राइंग में समझे थे उसी तरह से उसमें देख रहे होंगे हम लोग। फिर यहाँ से यहाँ तक 20 पर एक कट दे दिए हैं, दूसरा लाइन हम लोग 25 पर दिए हैं, तीसरा लाइन देखिएगा 30 पर, चौथा लाइन जो हम लोग का है वो 35 पर दिए, और पाँचवा जो लाइन हम लोग का है वो 40 mm पर हम लोग कट दे दिए हैं। अब जो मार्किंग किए हैं, मार्किंग के लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। तो डॉट पंच और बॉल पेन की सहायता से हम लोग पंचिंग कर लेंगे, और पंचिंग करने के बाद फिर हम लोग हेक्सोइंग करेंगे। चलिए हम लोग पंचिंग करते हैं। तो हम लोग देखें लैपिंग किए, फिर मार्किंग किए, और फिर मार्किंग किए हुए लाइन के ऊपर पंचिंग। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पंच किया। जहाँ तक हम लोग हेक्सोइंग करेंगे 20 mm था पहला, दूसरा कट था 25, फिर 30 था, फिर 35 था, फिर 40 था। उसी तरह से हम लोग क्या किए, कट देकर पंचिंग, वहीं तक हम लोग पंचिंग किए हैं। और पंचिंग की लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का करना क्या, स्ट्रेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस। चलिए अब हम लोग हेक्सोइंग करके हेक्सोइंग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बांधेंगे और हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हेक्सोइंग करेंगे। चलिए हम लोग हेक्सोइंग करते हैं। इस तरह से हम लोग पहले फर्स्ट लाइन पर बैठेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, एक काट लिए, जो हम लोग के यहाँ से यहाँ तक 20 mm था उसको काट लिए। इस तरह से बारी बारी से हम लोग फिर इसको 25 mm वाला काटेंगे, फिर 30 mm, फिर 35 mm। चलिए हम लोग फिर दूसरा काटते हैं। तो इस तरह से देखें हम लोग बारी बारी से, तो इस तरह से हम लोग देखिए बारी बारी से, पहले 20 mm वाले को, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 mm वाले को हम लोग स्ट्रेट हेक्सोइंग से आप लोग देख रहे होंगे सीधा एकदम काटे हम लोग। जो हम लोग का पंचिंग किया हुआ है लाइन, ये पंचिंग लाइन पे एकदम सीधा हम लोग स्ट्रेट काटे। तो यही हम लोग था आज का प्रैक्टिकल हेक्सोइंग, स्ट्रेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जॉब को फिनिश कर लेंगे लास्ट में स्मूथ फाइल से, और फिर हम लोग फिनिश करके जमा कर। चलिए तो हम लोग थोड़ा फिनिश कर लेते जॉब को। अब जब हम लोग हेक्सोइंग कर लिए हैं तो ध्यान रहे जॉब को इस तरह से नहीं बांधना है, जॉब को इस तरह से बांधना है। अगर इस तरह से बांधेंगे तो लोग क्या हम लोग का होगा, जो हेक्सोइंग किए हैं वही वाला ये भाग हम लोग का दब जाएगा। इसीलिए हम लोग जॉब को अब इस तरह से बांधेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग स्मूथ फाइल से फाइलिंग कर कर जॉब को फिनिश कर लिए। तो आज हम लोग का यही रहा। आज हम लोग क्या सीखे, तो स्ट्रेट काटना, मैंने कोई भी मेटल को हम लोग स्ट्रेट कैसे काटेंगे, वही आज हम लोग का जो मेन उद्देश्य था, मेन सीखने का, जो काटने का प्रैक्टिस, हेक्सोइंग करने का, हेक्सोइंग प्रैक्टिस, और भी स्ट्रेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस करने का हम लोग का आज को जो उद्देश्य था, सब मेन उद्देश्य था हम लोग का, जो सीधा कोई भी जॉब को हम लोग सीधा कैसे काटेंगे, एकदम स्ट्रेट में हम लोग कैसे काटेंगे, वही हम लोग आज कर कर देखे। तो ये हम लोग का देखे जॉब, हम लोग स्ट्रेट प्रैक्टिस जो हम लोग की है, स्ट्रेट हेक्सोइंग प्रैक्टिस, आज हम लोग का ये जॉब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब और लास्ट में बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।